हेलो एवरीवन, मैं चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी। तो बिना चाशनी वाली ये बर्फी बनने वाली है। बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत आसान से बन जाती है। बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। कोई सी भी आप कटोरी नाप लीजिए अपने नाप के लिए। एक ही कटोरी लीजिए, उसी से सारा नाप लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी जो है बेसन लिया है। चौथाई कटोरी मैंने बारीक वाली सूजी ली है। चौथाई कटोरी मैंने खोपरा लिया है, नारियल का बुरादा। 1 कटोरी मैंने लिया है शक्कर। 1 कटोरी मावा लिया है। तो यहाँ पे मैं ये बात बता दूं कि फुल फैट मिल्क से मैंने घर पे ही मावा बनाया है और उससे घी छोड़ने तक खूब अच्छे से सेक लिया है। तो ये जब घी छूट जाता है तो इस तरह से मावा जो है दानेदार हो जाता है। तो इसमें काफ़ी मात्रा में घी भी होती है क्योंकि फुल फैट मिल्क से मैंने बनाया है। मलाई वाले दूध से मैंने मावा बनाया है, इसलिए जो है ये इस तरह से दानेदार है और काफ़ी मात्रा में इसमें घी भी है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.25 कटोरी शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपका नॉर्मल मावा है तो फिर आप 1 कटोरी से 1.25 कटोरी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ 1-2 चम्मच और लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मावा आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा हम 2-4 चम्मच दूध की ज़रूरत पड़ेगी। हरी इलायची की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ मेवे चाहिए, आप अपनी इच्छा अनुसार स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शक्कर को पीस लेंगे। तो शक्कर और इलायची हम साथ में पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डालकर। तो देखिए मैंने मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से इलायची और जो है शक्कर को चिकना पीस लिया है, इस तरह से एकदम चिकना। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और बेसन सेकना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हमें 3-4 चम्मच अभी घी डालना है। घी को हम पूरा घी एक साथ नहीं डालेंगे, 2 से 3 बैच में करके हम घी को डालेंगे। तो मैंने लगभग 1/4 कटोरी घी मैंने पहले डाल दी है। घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। आंच को हम धीमा ही कर देते हैं, घी एक बार गर्म हो जाए उसके बाद। और इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं बेसन। बेसन को हमें सबसे पहले भूनना है। गैस की आंच लो टू मीडियम ही रखिएगा, वरना बेसन जो है जल सकता है। धीमी आंच पे ही हम बेसन को भूनेंगे। लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। पाँच मिनट पहले हम बेसन को भून लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें घी ऐड करेंगे। इसी तरह लगातार चलाते हुए हम बेसन को भूनते हैं। 2 से 3 मिनट 5 मिनट करीब हो चुके हैं और भूनते हुए देखिए बेसन को इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है और जो है इसमें खुशबू आने लग गई है। तो बेसन को भूनते समय इसी तरह से दबाते हुए भूनिए, क्योंकि बेसन में ऐसे छोटी छोटी गुठलियां सी बनती चली जाती हैं। तो इसे अच्छे से भूनने के लिए ज़रूरी है कि इन गांठों को फोड़ा जाए। ये ऑटोमेटिकली बनती चली जाती हैं चिकना होने की वजह से बेसन। और यहाँ पे मैंने सूजी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये चिकना वाला बेसन है। अगर आप चाहते हैं दरदरा बेसन पिसवा लेते हैं तो आपको सूजी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम नॉर्मल बेसन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नॉर्मली घर पे हम पकौड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें सूजी डालने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए लगभग आधा सीख चुका है बेसन। तो इस स्थिति पे मैं यहाँ पे सूजी डाल देती हूँ और साथ ही साथ बाकी का बचा हुआ घी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे हम फिर से भुनना चालू करते हैं। अब जितने टाइम में बेसन अच्छे से भुन जाएगा उतने में सूजी भी साथ साथ भुन जाएगी।
इन गांठों को फोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो कच्चापन रह जाता है। गांठों के रूप में जब बेसन रहता है तो वो अच्छे से सीख नहीं पाता और अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि इन गांठों को फोड़ते हुए, इस तरह दबाते हुए जो है बेसन को सेका जाए। तो इसी तरह से हम बेसन को अच्छे से भून लेते हैं। इसी तरह हम भूनते चले जाते हैं गुलाबी कलर आ जाने तक। और जैसे जैसे बेसन भूनता चला जाएगा ना, घी अलग छोड़ने लग जाएगा और ये काफी लिक्विड जैसा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हमने उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दिया हो या घी डाल दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने घी में ही ये जो है बहुत गीला सा हो जाएगा। तो वो एक ये भी होता है कि बेसन अच्छे से भून चुका है। तो उस कंडीशन पे आने तक हम इसे इसी तरह से भूनते हैं जब तक बेसन जो है थोड़ा सा घी छोड़ ना दे, लिक्विड जैसा ना हो जाए। देखिए काफी गीला सा हो गया है, जैसे हलवा जैसा हो गया है। ये अभी और सीखेगा और गीला होगा, तो इसे लगातार हमें सीखना है। अभी बेसन अच्छे से सीखा नहीं है, इसका कलर काफी हद तक चेंज हो गया, लेकिन अभी और सीखेगा, तो इसे और सीखते हैं। भूनते हुए 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं और देखिए ये काफी हलवे जैसा हो चुका है, कलर भी और डार्क हो चुका है। इसे हमें 1-2 मिनट और भूनना है, खूब अच्छी से खुशबू आ जाए तब तक हम इसे भूनेंगे और थोड़ा सा कलर और डार्क हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। और देखिए घी अलग होना शुरू हो चुका है, काफी हलवे जैसा, काफी गीला सा होते चले जा रहे थे कि स्पून पे भी देखिए इस तरह से जो है घी आने शुरू हो गए हैं। बस 1 से 2 मिनट इसे हम और भून लेते हैं। और भूनते समय ना इस तरह से ही दबाकर भूनिए, तो उससे क्या है गांठें भी नहीं बनेगी और थोड़ा सा एक अच्छा सा हो जाता है और सब तरफ बहुत आसानी से और जल्दी भूनता है। एक जैसा ही भुनेगा, कोई हिस्सा छूटेगा नहीं। तो इस तरह से हम इसे दबाते हुए ही भूनेंगे। देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, सिकना चालू हो गया है बेसन और अच्छे से। और काफी देखिए घी कैसे ऊपर आ गया है। अगर इस तरह से मैं दबाऊं तो देखिए आपको घी साफ नजर आएगा। तो ये इसकी पहचान होती है कि बेसन सिकना शुरू हो गया, मतलब लगभग सिक चुका है। जैसे ही बेसन घी छोड़ना शुरू कर दे, देखिए मैं इस तरह से अगर करती हूँ तो इसमें से ऐसे बेसन घी जो है अलग से आपको नजर आएगा। और ये देखिए एक सेकंड छूटने पर भी नीचे गोल्डन होना शुरू हो गया है, मतलब बेसन अच्छे से सिक रहा है। और ये सिक चुका है बेसन। कुछ सेकंड्स और बेसन को अच्छे से सेकना जरूरी है, क्योंकि बेसन जितना अच्छे से सेकेगा उतना ही इस बर्फी का स्वाद आएगा। अगर कच्चा रह गया तो कच्चापन लगेगा, अगर ज्यादा सेक गया तो जला जला सब लगेगा। तो इसलिए बेसन को अच्छे से सेकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बर्फी को बनाना बहुत आसान है, बस ध्यान देने के लिए यही बात है कि बेसन अच्छे से भुना हो। गैस हम एकदम स्लो कर देते हैं। मैं वैसे मीडियम टू स्लो में सेक रही थी ताकि जल्दी हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी मात्रा में दूध। 2 से 3 चम्मच हमें इसमें दूध डालना है और दूध डालकर हमें तुरंत मिलाना है। दूध डालने से जो है इसमें दाने आएंगे और बेसन बहुत अच्छे से जल्दी हाथ चलाते हुए इसे मिलाना है। बेसन नीचे लगे नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना है। एक बार और डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हैं हम इसे।
इसे हमें वापस से भूनना है तब तक घी वापस ना आ जाए और दूध का पूरा असर उड़ ना जाए। दूध डालने पर नीचे जो है बेसन थोड़ा सा जम जाता है, यहाँ मेरे में भी जम गया था, उसे इसी तरह से इस तरह से खुरच कर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो जो है वहाँ पे जल सकता है बेसन। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर नीचे जमता हुआ नजर आए तो तुरंत उसे खुरच कर साफ कर दें। दूध डालने पर जमता ही है बेसन जो है, और देखिए ये दूध डालने के बाद बेसन जो है कैसे दानेदार एकदम हो चुका है। इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। वापस वैसे ही हमें इसे दबा दबा कर भूनना है ताकि ये जो गुठलियां सी बन गई है दूध डालने की वजह से वो अच्छे से फूट जाए और चिकना हो जाए। और अच्छे से भून लेंगे तो दूध का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, तो ये बर्फी जो है लंबे समय तक रहेगी। नहीं तो क्या दूध के असर की वजह से बर्फी जो है जल्दी खराब हो सकती है। तो इसे वापस से घी छूटने तक लगभग, और नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो भून ही लेना है ताकि दूध का कच्चापन, मॉइस्चर जो है दूध का, वो यहाँ इसमें से खत्म हो जाए। देखिए 2 मिनट भूनने के बाद ही इसका मॉइस्चर जो है दूध का जो मॉइस्चर था वो हट चुका है और वापस से बेसन जो है सिकना शुरू हो गया है। सारा मॉइस्चर निकल गया है और बेसन जो है बहुत अच्छे से दानेदार हो चुका है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब डाल देती हूँ इसमें मावा को, ताकि बेसन के साथ एक साथ भी हो जाए मावा और जो है खूब अच्छे से थोड़ा सा और सिक जाए साथ साथ। तो ये मैं पूरा मावा डाल देती हूँ इसमें। मावा की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने मार्केट से मावा लिया है तो आप जो है उसमें 2 से 3 चम्मच आप घी डालकर उसे अच्छे से इसी तरह भूनकर दानेदार कर लीजिए, क्योंकि मार्केट से जो मावा लेते हैं हम वो काफ़ी चिकना होता है, अच्छे से भुना नहीं होता है। तो बिल्कुल मावा जो है दानेदार अगर हो जाता है तो मावा भी जो है लंबे समय तक खराब नहीं होता। अगर मावा कच्चा रहेगा तो इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है बर्फी की। अगर कम मात्रा में बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन अच्छे से सेका हुआ रहे मावा तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छे से आता है इसमें। वापस से दबाते हुए हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं, अच्छे से मिक्स भी हो जाए और मावा जो है उसमें मिल भी जाए। दो से 3 मिनट हम इसी प्रकार इसे भून लेते हैं। यहाँ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा खोपरा, 1/4 कटोरी मैंने खोपरा लिए है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं खोपरा, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और साथ साथ अभी हम जब चला रहे हैं तो ये खोपरा भी हल्का सा भुन जाएगा, जिससे उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो खूब अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हम 1 मिनट और भून लेते हैं। चलिए, तो ये 1 मिनट और भून लेने के बाद रेडी हो चुका है। देखिए सारा मिक्स हो चुका है, एक साथ हो चुका है। बेसन और मावा भी खूब अच्छे से मिल गया है और खोपरा भी इसमें अच्छे से मिल चुका है। इसकी बेसन भी पूरी तरह से अच्छे से सिक चुका है। तो यहाँ पे हम इसे गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद भी बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमें इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है, हल्का सा बहुत गुनगुना हो तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ऐसा ना हो कहीं कि नीचे का हिस्सा जल जाए। तो इसी प्रकार बीच बीच में चलाते हुए हम इसे ठंडा कर लेते हैं।
तो देखिए ये लगभग ठंडा हो चुका है, बहुत हल्का सा गुनगुना है। इतना ही हमें ठंडा करना है, बहुत ठंडा नहीं करना है, बहुत मतलब छूने पे ऐसा लग रहा है कि हाँ हल्का सा गुनगुना है, ऐसा करना है हमें। और अब इसे जमाने के लिए हम बर्फी जमाने के लिए इस तरह का कोई सा भी डिब्बा ले लीजिए, किसी भी प्रकार का आप डिब्बा ले लीजिए। या नॉर्मली रोटी वाला डिब्बा है जिसमें मैंने चारों तरफ घी लगा दिया है और नीचे एक बटर पेपर लगा दिया है, ताकि इसे बर्फी को निकालने में आसानी रहे। तो इसे कर देते हैं हम थोड़े साइड, इस तरह से तैयार करके रख लेते हैं। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम को बारीक काट लिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये नॉर्मल हो चुका है। तो अब हम इसमें शक्कर मिक्स करेंगे। हमने जो शक्कर पीस कर रखा है मिक्सी के जार में, इलायची और शक्कर का पाउडर, तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम शक्कर मिलाते जाते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं। आप चाहे तो इसे बर्फी के रूप में जमा लीजिए, आप चाहें तो आप इसे लड्डू भी बांध सकते हैं। अगर लड्डू बांधने के लिए आपको इसे बांधना हो तो बेसन को पूरी तरह से ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद लड्डू बांधिए, शक्कर मिलाइएगा, शक्कर का पाउडर, उसके बाद उसे लड्डू बांधिएगा। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप मिलाते हैं तो बर्फी जमाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लड्डू बांधते हैं तो लड्डू जो है थोड़े से पिचक पिचक से जाएंगे घी की वजह से। तो बेसन पूरी तरह से ठंडा हो जाने पे घी जम जाएगा, उसके बाद आप शक्कर उसमें मिलाइए और उसके बाद उसका लड्डू बांध सकते हैं। तो ये सारा मैंने डाल दिया है। और इसे हम इसी तरह से अच्छे से मिलाते जाते हैं। लगभग 5 मिनट इसको इसी तरह से हमें मिलाना है, ताकि शक्कर, बेसन, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसे मिलाते हुए, और ये बिल्कुल मिलकर एक सार हो चुका है। तो ये पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो चुका है शक्कर इसमें। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मेवा। तो मेवा आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम काट के रखे हैं, उसमें से थोड़े से बादाम मैंने बचा लिए हैं ऊपर गार्निश के लिए, और मैंने थोड़े से बादाम अंदर मिक्स कर दिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, सेक कर डाल लीजिए या बिना सेके ही डाल लीजिए काट कर, या जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से हम मिला लेते हैं, और ये हो गया हमारा रेडी। तो बस इसे अब हम इसमें, इस डिब्बे में जिसमें हमें बर्फी जमानी है, ट्रांसफर करते हैं। सारा हमने पलट लिया है, और इसे अब हम इस तरह से दबाते हुए जमा लेते हैं। खूब अच्छे से इसे हमें दबाना है, ताकि बीच में एयर ना रह जाए। अगर एयर रहा तो जो है वो अच्छे से बर्फी सेट नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरी है इसके लिए कि आप इस तरह से अच्छे से दबाते हुए एक सार कर लें, और जो है खूब अच्छे से बीच की हवा सारी निकल जाए। तो मैं तो इस तरह से दबा देती हूँ चम्मच से ही। आप चम्मच या कटोरी किसी भी चीज़ से आप इस तरह से इसे प्रेस करते जाइए, तो बीच की हवा निकलती जाएगी, और फिर बर्फी जो है टूटेगी नहीं बीच से।
यहाँ पे मैं ऊपर बादाम को और डाल देती हूँ, तो साथ साथ ये भी चिपक जाएगा अच्छे से। तो इसमें भी चम्मच में जो लगा हुआ है उसे भी मैं निकाल देती हूँ। और इस तरह से इसे प्रेस करके हम तो बादाम जो है अंदर लग भी जाएंगे और जो है बीच का एयर पूरा निकल जाएगा। बिल्कुल समतल करने की कोशिश करेंगे हम इसे, ताकि बर्फी की मोटाई सब तरफ एक जैसी हो। तो ये बर्फी हमारी बनकर रेडी है। अब हम इसे दो घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे, 2-3 घंटे के लिए जो है हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये पूरी, अभी भी ये बहुत मामूली सा गुनगुना महसूस हो रहा है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म पे ही, ठंडे में ही, ताकि ये, अभी तो ठंड का मौसम है इसलिए ये आसानी से घी जम जाएगा और जो है बर्फी भी अच्छे से साथ साथ जम जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत तेज गर्मी हो तो इसे थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि बर्फी अच्छे से जम जाए। बहुत तेज गर्मी होने पे, नॉर्मल कंडीशन में या ऐसे ठंड के मौसम में आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ये बहुत आसानी से सेट हो जाएगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही और काटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो देखिए, इसे रखे हुए 2 घंटे करीब हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हम अब कट कर लेते हैं इस तरह से, चाकू की सहायता से। आप मन चाहे अपने आकार में, छोटा या बड़ा, जैसा भी आप चाहें इसे कट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत का काम हो जाता है क्योंकि काफ़ी अच्छे से जम चुकी है बर्फी, इसलिए इसे थोड़ा सा कट करने में काटते समय थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे बाहर निकाल कर भी कट कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर लेना आसान होता है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये बर्फी। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे खुशी होगी
और आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। तो इस तरह से हम कट, तो देखिए इस तरह से बेसन की बर्फी बनकर रेडी है। खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बहुत टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।